अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नुस्ख़ा अजायबात तिब में से है। यूनानी तिब का एक अज़ीम करिश्माती फ़वाइद पर मुश्तमिल नुस्ख़ा। चंद आम से मिलने वाले अज्जा को जब आपस में एक ख़ास तरकीब के साथ मिलाया जाता है, ज़म किया जाता है, तो उसमें बेबहा बेशुमार करिश्माती फ़वाइद ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले 1000 ग्राम कलमी शोरा है, उसे पिघला लें और पिघलाने के बाद उसके अंदर काली मिर्च आपने 100 ग्राम साबित डालनी है। और काली मिर्च को पीसना नहीं है, साबित इसके अंदर डालेंगे, इसे चम्मच के साथ हिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये भुनना शुरू हो जाएगी। बिलाखिर इसमें आग लग जाती है, यानी ये बिल्कुल शोरा के अंदर ये भस्म बन जाएगी। तो जब ये मुकम्मल तौर पर इसके अंदर जल जाए और मुकम्मल तौर पर इसका जुज़ बन जाए, तो उसके अंदर हमने दो चीज़ें मज़ीद हैं। बरगे नीम के पत्तों का सुफूफ, ये आपने 400 ग्राम लेना है और एक चम्मच आपने सबसे पहले नीम के पत्तों का एक चम्मच आपने डालना है। तो इसे भी हिलाएंगे। तो जब आप इसे हिलाएंगे थोड़ी देर के बाद ये भी जलना शुरू हो जाएगा, ये भी एक राख सी बन जाएगी। तो जब ये पत्ते जल जाएं, एक चम्मच जल जाए, तो उसके बाद आपने लीमू का रस मुकत्तर आपने लेना है 500 ग्राम। 500 ग्राम लीमू का रस मुकत्तर आपने एक चम्मच लीमू का रस डालना है उस मुरक्कब पर, यानी आपने जो पहले तैयार किया हुआ है। ये पत्ते जो आप इन्हें हिलाएंगे तो ये पत्ते बिल्कुल एक गाढ़ा सा मवाद बन जाता है और ये ऊपर से थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं। और आप इसमें जब चम्मच डालेंगे ना इनका लीमू के रस का, तो फिर इसे आप हिलाएंगे ताकि ये जो ऊपर से तह बन चुकी है उसके अंदर ये शामिल हो जाए। तो आपने इसी तरीके से ये करते चले जाना है। एक चम्मच आप नीम के पत्तों का डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, उसके बाद एक चम्मच लीमू का रस डालते जाएंगे। ये पूरा नुस्खा 1000 ग्राम कलमी शोरा और 500 ग्राम रस लीमू, 400 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम फिल सिया है। लेकिन हम इसे चौथा हिस्सा बना रहे हैं और ये आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसी तरह तैयार कर सकते हैं। तो ये नुस्खा इसी तरीके के साथ आप करते चले जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा आप डालेंगे और इसे हिलाते चले जाएंगे। ये मुकम्मल तौर पर आपने तैयार करना है। ये नुस्खा इंतहाई बाकमाल नुस्खा है। इसके फ़वाइद दर्द गुर्दा में, गुर्दा की पथरी, मसाना की पथरी, जलन, रुकावट, नाफ टलना, रीह के हवाले से बहुत ही काम की चीज़ है। बदहज़मी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बवासीर को ख़त्म करता है, हाथ पाँव की जलन को दूर करता है, तिहाल की सोजन और दर्द फ़म मैदा में बहुत ही कमाल ये काम करता है। तो ये नुस्खा इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे हम तैयार कर रहे हैं, इसी तरीके से आपने तैयार करना है। एक चम्मच आप डालेंगे बरगे लीमू का जो है वो सुफूफ डालेंगे और उसे अच्छी तरह हिलाएंगे। जब ये मुकम्मल इसमें मिल जाएगा तो ये जल जाता है, यानी भस्म बनती चली जाएगी। तो इसी तरीके के साथ आप एक चम्मच डालेंगे नीम के पत्तों का सुफूफ और एक चम्मच आप इसमें डालेंगे अर्के लीमू का मुकत्तर। तो ये इसी तरह करते करते बिलाखिर ये एक गाढ़ा सा मवाद बन जाता है। तो इसे आपने कढ़ाई के ऊपर मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ें जलाने के बाद कढ़ाई के ऊपर ही इसे ठंडा करना है। अब ये इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसे कढ़ाई में सर्द करेंगे। सर्द करने के बाद इसे आप खरल में बारीक कर लेंगे। अच्छी तरह बारीक करने के बाद इसे महफूज कर लें। सुबह शाम ग़िज़ा के बाद, खाने के बाद
1 گرام کیپسول نیم گرم پانی کے ساتھ لیں، یا عرق موقع کے ساتھ لیں، یا عرق سونف کے ساتھ لیں، قہوہ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، اور خاص طور پر ادرک کا قہوہ۔ تو یہ انتہائی باکمال نسخہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اسے بنائیں اور اسے استعمال کریں۔ خاص طور پر ان بیماریوں میں بہت ہی زبردست یہ کام کرتا ہے۔ یہ دوائے ابکر کے نام سے مشہور ہے، حکیم اسماعیل امرتسری ان کا یہ نسخہ ہے، اور بہت ہی باکمال نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے، اور بہت ہی یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اسے الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ یہ کڑھائی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرکب جو ہے وہ خشک مرکب کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اسے اچھی طرح ٹھنڈا کرنے کے بعد اتاریں گے، اور اتار کر اسے کھرل کریں گے۔ تھوڑا سا یہ سخت ہوتا ہے، تو کھرل کرنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جب کھرل ہو جائے گا تو اسے آپ اچھے طریقے سے باریک کرنے کے بعد 1 گرام کی کیپسول بھر لیں۔ اسے تیار کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔